मॉर्निंग भाई लोगों। सबसे पहले तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इतना सारा प्यार दिया है। अब आप पूछ सकते हो कि सोनू भाई आप इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई लोगों सच बता रहा हूँ, पिछले 60 दिनों से मैं अपने घर पर बैठकर रो रहा हूँ। बहुत सारी एंजाइटी फील कर रहा हूँ और बहुत कुछ हो रहा है, मतलब क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। क्या हुआ है मेरे साथ, कुछ अलग हुआ है मेरे साथ, जिस वजह से जो भी मैं था ना वो खत्म हो गया है। कैसे हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद, ये जानना है आपको अगर, या फिर मेरे को मैं बताऊं कि मेरे को मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई है, तो उसके लिए मेरी जिंदगी जाननी पड़ेगी कि सोनू ने स्ट्रगल करके क्या अपने जीवन में हासिल किया था और उसके पास अब वो नहीं है। सोनू जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष करा है सोनू भाई ने, जिंदा रहने के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसी थी, तब आपको भी समझ में आएगा कि मैंने क्या खोया है और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और इस सब की शुरुआत होती है मेरे नाना जी के घर से, वहीं से शुरू करते हैं। गाइज ये है मेरे नाना नानी का घर, जहां पर मेरा जन्म हुआ था। चलो अंदर चलकर देखते हैं कौन कौन है। गाइस मामी है, मामी से बात करते हैं। डॉग जी मामी कैसे हो? बढ़िया, ठीक। क्या कर रहे हो? हाँ तैयार है, सब तैयार है। तो कुछ ऐसा दिखता है नाना नानी का घर। मेरा जन्म हुआ था यहाँ पर। पहले आपको पता है कि ना हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते थे, मतलब बच्चे जो है वो घर पर ही हो जाते थे। तो मेरा भी जन्म ऐसे ही हुआ है। मामी हम यहाँ कौन से कमरे में रहते थे पहले, जब मैं छोटा था ना, बच्चा था तब? इस वाले में। ये है वो रूम जहाँ पर हम बचपन में रहा करते थे, ये वाला। देखो आप, ये देखो इधर इधर इधर। इस वाले रूम में जो है भेड़ और बकरियों के बच्चे रहा करते थे, क्योंकि बाहर कुत्ते मार देते थे ना, इसलिए। और इस वाले पोर्शन में जो है मेरी बूढ़ी नानी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी मम्मी दोनों रहा करती थी। और यहीं पर हम जो है पले बड़े हुए। एक्चुअली में हुआ क्या था गाइस कि यार वो एल्कोहलिक थे, थोड़ा सा उनकी हैबिट थी कि उनको नशा लग गया था। तो फिर वो हमारी टेक केयर नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो नाना नानी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जो है इन बच्चों को पालेंगे, अदरवाइज इनका क्या होगा। तो उन्होंने हमें यहाँ लेकर आए और यहीं पर जो है मम्मी अपना काम करती थी, साथ ही साथ हमारा पालन पोषण यहीं हो रहा था। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूँ कि अगर मेरे नाना नानी नहीं होते ना, तो आज मैं या फिर मेरे बहन भाई हो सकता है कि इस दुनिया में नहीं होते। गाइस देखो नाना जी का गांव कितना प्यारा है। खैर फिर वो टाइम आया जब हमें ये घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि यार गाइस देखो नाना नानी कब तक पालेंगे, उनकी खुद की भी कोई जिम्मेदारी है, इसलिए फिर हमें यहाँ से जाना पड़ा। चलो अपन भी चलते हैं, लेकिन उससे आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो। मेरी नानी है, आपको बाद में बताऊंगा इनके बारे में। और अपने गांव आते ही हमें घरेलू परिस्थितियों के कारण अपने घर नहीं घुसने दिया गया, इसलिए हमने बड़े पापा की कोठी का चुनाव किया। म्याऊ म्याऊ। तो भाई लोगों ये है हमारी कोठी, जहां पर हम 2 साल रुके थे। तो अगर मैं अपने 2 हाथ फैलाऊं ना, इतना ही डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है। इतनी ही इसकी लंबाई है और इतनी ही इसकी चौड़ाई है, ये देखो। और हाइट आप देख सकते हो, बस इतना ही है। मेरी हाइट थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर जगह भी कम रह गई थी। केवल यहाँ पर एक छोटा सा मचान बिछाने के लिए जगह थी। और ऊपर से जो है बरसात का पानी टिपकता नहीं था, बरसात का पानी गिरता था, क्योंकि ये छत है ना थोड़ी नीचे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो इसका फर्श है ना, फर्श वो बना हुआ था गोबर और मिट्टी का। इस वजह से यहाँ पर कभी कभी सांप आ जाया करते थे, अपने घर बना लिया करते थे। और भाई लोगों इस घर में हमें जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई हमारे मम्मी के कंधों पर। और इस वजह से
पहले भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 10 रुपए मजदूरी में काम चालू कर दिया। 10 रुपए में से 5 रुपए के वो हमारे लिए चावल लेकर आती थी। मैं लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए कि उस टाइम कितने चावल आते थे। इतने चावल आते थे 5 रुपए के। तो इन चावलों से वो हमारा पेट भरती थी तीनों भाइयों का।